नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो आमतौर पर आज के समाज में भी देखने को मिलती है। जैसे मलद्वार से संबंधित जब कोई बीमारी होती है, जब कोई समस्या होती है, तो आज के टाइम पर भी ये देखने को मिलता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन रहती है। लोगों को बताने में दिक्कत रहती है, आसपास के लोगों से डिस्कस करने में दिक्कत रहती है। तो कई बार क्या होता है कि जो पाइल्स, बवासीर, भगंदर, फिस्टुला, ऐसे किसी केस में मैंने देखा है, जो पेशेंट्स आते हैं वो ऐसा पेशेंट रेयरली देखने को मिलता है जिसको समस्या हुई हो और वो सीधे डॉक्टर के पास आ गया हो। मैं ये देखता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि लोग सालों से परेशान हैं और मेडिकल स्टोर से या जनरल किसी से पूछताछ के या घरेलू नुस्खों से काम चला रहे हैं, सीरियसली लेते ही नहीं हैं। क्योंकि या तो उनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि मतलब बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये हेजिटेशन भी मन में बैठा हुआ है कि शर्म आती है बताने में, कैसे बताएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो शरीर के जैसे बाकी अंग हैं, हाथ, मुंह, नाक, आंखें, वैसे ही मलद्वार भी एक अंग है शरीर का। तो बाकी अंगों में जैसे बीमारी होती है, जैसे समस्याएं होती हैं, वैसे मलद्वार से संबंधित भी बीमारी हो सकती है। तो इसमें लापरवाही क्यों, इसमें हेजिटेशन क्यों, इसमें इतनी शर्म क्यों? जब डॉक्टर के पास जाना ही है और साल 2 साल जब इस समस्या से पीड़ित रहते हुए परेशान हो जाते हैं, बहुत सारी दवा खा लेते हैं, बहुत सारा पैसा खर्च कर लेते हैं, और उसके बाद जब नहीं संभलता है तो फाइनली डॉक्टर के पास जाते ही हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या है और मलद्वार से संबंधित है, तो शर्माने जैसी बिल्कुल बात नहीं है। जैसे बाकी अंग है वैसे मलद्वार भी एक अंग है। तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसी समस्या आपको नहीं महसूस होती, जनरल नुस्खों की एक लिमिट है कि कब तक घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। अगर शुरुआती स्टेज में है तो आप जनरल नुस्खे आजमा सकते हैं, जैसे घर में बताया जाता है। कई सारे, अगर दादी नानी भी कई सारे नुस्खे बताती हैं कि मूली का रस पी लीजिए, बवासीर ठीक हो जाएगी। कई मायनों में हो सकता है होता भी हो। कई लोग कहते हैं कि नीम की पत्तियों का रस पीजिए तो उससे ठीक हो जाएगी, हो सकता है कई मामलों में होता भी हो। तो अगर ऐसा कुछ है और आपने घरेलू नुस्खे 1-2 आजमा के देख लिए, तो बिल्कुल देर नहीं करें, अपने नजदीकी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। शर्माएं नहीं, हेजिटेशन नहीं रखें। क्यों? क्योंकि बीमारी कोई भी हो, अगर सही समय पर सही जगह पर पहुंचेंगे तो सही ट्रीटमेंट मिलेगा और बीमारी या समस्या को ठीक किया जा सकेगा। जितनी देर होगी उतनी जटिलताएं बढ़ती जाएंगी, उतनी समस्या और गंभीर होती जाएगी। तब जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं कि बवासीर में सिर्फ ऑपरेशन ही पॉसिबल है। नहीं भैया, बिना ऑपरेशन भी ठीक हो सकता है। लेकिन जब पहुंचे हैं तो इस स्टेज में पहुंच गए कि वहां पर ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्योंकि 4th ग्रेड में पहुंचे जाके जब सारे नुस्खे, सारे जितने कह सकते हैं हथकंडे थे, सारे अपना के देख लिए, नहीं ठीक हो रहा है, तब आप पहुंचे डॉक्टर के पास कि अब क्या करें। तो ये समस्या रहती है। तो अगर मान लो कोई ऐसी समस्या है, जैसे मलत्याग के समय मस्सों का बाहर आना, मलत्याग के समय ब्लड आना, मलत्याग के समय खुजली होना या दर्द महसूस होना, और दर्द बना रहना काफी देर तक, दिन में मलत्याग के बाद दर्द रहना और काफी देर तक बना रहना, अनइजीनेस लगना, भारीपन लगना, या ऐसी कोई भी समस्या है, तो आप बिल्कुल शर्माएं नहीं, हेजिटेट नहीं करें। अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। उचित समय पर अगर सलाह लेंगे तो सही समय पर जो ली गई सलाह होती है वो बीमारी को आसानी से ठीक कर सकती है। तो ये शर्माने का टॉपिक नहीं है, डॉक्टर को दिखाने का टॉपिक है, डॉक्टर से बात करने का टॉपिक है, और अच्छी सलाह से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं। थैंक यू।